नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी स्टडी IQ पर। दोस्तों आज हम लोग भारत में जो भक्ति आंदोलन हुए हैं 15वीं 16वीं सदी के, उससे संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाने वाले हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आपने यह टेस्ट अच्छे से लगा लिए तो इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभिक प्रतिपादक थे वे थे रामानुज आचार्य। कौन थे? रामानुज आचार्य जो थे वे भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के जो गुरु थे वे थे रामानंद। कौन? रामानंद जो है संत कबीर के गुरु थे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय जो शिक्षा था वो फैला था आपके संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये रहा दोस्तों। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। तो पंजाब में जो भक्ति आंदोलन हुए हैं उसके अग्रदूत थे आपके नानक। कौन? जो नानक जी थे वे पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है आपके रामानंद को। किसको? रामानंद जी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर जी का जन्म हुआ था मगहर, जो कि वाराणसी में है, वहाँ पर हुआ था। किसका जन्म? संत कबीर जी का जन्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो जुड़े थे आपके गौड़ीय संप्रदाय से। किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया? तो हमें उस संत जी का नाम बताना है जिन्होंने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों या कीर्तन को अपना माध्यम बनाया। तो वे कौन थे? वे थे चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन और आगे भी पूछे जाने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद के जो सिद्धांत थे उसके प्रतिपादक थे शंकराचार्य जी। कौन थे? शंकराचार्य जी जो थे वे अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो हमें उस भाषा का नाम बताना है जिसको लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास जी ने अपना योगदान दिया है। तो वो कौन सी भाषा है? बंगाली। कौन सी भाषा? बंगाली भाषा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, गीत गोविंद के रचयिता हैं। तो गीत गोविंद के जो रचयिता है वो है जयदेव। कौन है? जयदेव जो है वो गीत गोविंद के रचयिता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको भी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो भक्ति आंदोलन जो हुए थे
उसमें असम में किसने प्रतिनिधित्व किया ये हमें बताना है। तो उसमें असम में जो प्रतिनिधित्व किया था उनका नाम है शंकर देव। कौन है? शंकर देव। और किसका प्रतिनिधित्व किया था? जो भक्ति आंदोलन हुए थे असम में उसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14वां आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों। गुरु नानक का धर्म उपदेश है। तो गुरु नानक जी का जो धर्म उपदेश है वो है मानव बंधुत्व का। क्या है? मानव बंधुत्व का उपदेश है किसका? गुरु नानक जी का धर्म उपदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15वां आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम का रचयिता है। ये जो पंक्ति लिखी गई है, मूल मंत्र लिखा गया है आलसियों का, इसके रचयिता कौन है ये हमें बताना है। तो इसके रचयिता जो है मलुक दास। कौन है? मलुक दास जी ने लिखा था कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। तो ये आलसियों का एक मूल मंत्र है। तो ये लिखा था किन्होंने? मलुक दास जी ने लिखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। जो भक्ति आंदोलन है उसका प्रारंभ किया गया तो किसके द्वारा किया गया? आलवार नयनार संतों द्वारा। किसके द्वारा? आलवार नयनार संतों द्वारा किया गया किसका? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17वां आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। तो रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है आपका वैष्णव। क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। किसको? रामानुज के अनुयायियों को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। तो आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने थे, शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था आपका केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बीजक का रचयिता कौन है? तो मोस्ट आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, मुझे पता है। तो बीजक के जो रचयिता है वो संत कबीर जी हैं। कौन है? संत कबीर जी ने बीजक की रचना की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20वां है, भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी। तो हमें मीराबाई के बारे में दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प जो सही है उसका चुनाव करना है। तो कवियत्री मीराबाई की जो भक्ति रस की कवियत्री थी मीराबाई, उसके बारे में 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक सही है। तो ये थी एक राजपूत शासक की पत्नी। कौन थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी भक्ति रस की कवियत्री मीराबाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले जो प्रथम आचार्य थे वे थे रामानुज आचार्य। जो रामानुज आचार्य जी थे वे भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22वां आ रहा है दोस्तों। महापुरुषीय धर्म एक सरल संप्रदाय के संस्थापक थे। तो महापुरुषीय धर्म एक सरल संप्रदाय के जो संस्थापक थे वे थे शंकरदेव। कौन थे? शंकरदेव जी थे जो थे वे महापुरुषीय धर्म एक सरल संप्रदाय के संस्थापक थे। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23वां आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23वां, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता हैं। तो इस प्रिय भजन की जो महात्मा गांधी जी के थे इसके जो रचनाकार है वो है नरसिंह मेहता। कौन है? नरसिंह मेहता वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता है, जो कि महात्मा गांधी जी के प्रिय भजन है। चलिए बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कई बार पूछ ले जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24वां है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 23वां था उसमें हमने नरसिंह मेहता का जिक्र हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 24वां उसी से रिलेटेड है। नरसिंह मेहता खालिस्तान के प्रसिद्ध संत थे। तो हमें उस राज्य का नाम बताना है जहाँ के प्रसिद्ध संत थे नरसिंह मेहता। तो इसका सही आंसर है गुजरात।
तो नरसिंह मेहता जो थे वो गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25वां आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा दोस्तों। मुगल शासक मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला भी कहा जाता है, किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो मुगल शासक मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला भी कहा जाता था, वो अनुयायी था आपका शिव नारायण का। किसका? शिव नारायण जो संप्रदाय है उसका अनुयायी था। कौन? मुगल शासक मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला भी कहा जाता है था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26वां आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का जो चैतन्य कहा जाता है वो कहा जाता है आपके शंकरदेव को। किसको? शंकरदेव को कहा जाता है असम का चैतन्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27वां आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो उस प्रसिद्ध संत का नाम था आपका निम्बार्क आचार्य। कौन? निम्बार्क आचार्य जी थे, जो थे वे दक्षिण भारत का वह संत थे जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? हमें यह बताना है कि यदि एक प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने ये कहा था कि यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? तो ये कहा था आपके एकनाथ ने। किसने कहा था? एकनाथ ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29वां आ रहा है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जो थे वे थे समकालीन जहांगीर के। किसके? जहांगीर के समकालीन थे भक्त तुकाराम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30वां आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों। निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? हमें उस संत का नाम बताना है जो अपने भक्ति के प्रचार के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। तो वे कौन थे? रामानंद जी थे। कौन थे? रामानंद थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे देना है कमेंट बॉक्स में। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? दिए गए 4 ऑप्शंस, 4 संतों के नाम दिए गए हैं, उनमें से उसका नाम बताना है जो कि भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। तो आपके 4 ऑप्शंस हैं, नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी, और इसमें 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसी बात पर एक लाइक का बटन दबा दीजिए। एम करता हूँ 20,000 लाइक्स के लिए। आई होप कि आप लोग जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा मत सोचो यार, बस सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह की यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। और साथ में बेल आइकन को भी दबाना इसलिए ज़रूरी है ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।